जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा जुगाड़ और कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके लिए ट्रिक्स से करेंगे क्या, पीवाईक्यूज एनडीए के, है ना। होंगे सारे पीवाईक्यूज, लेकिन हम करेंगे कैसे, नॉर्मल तरीके से नहीं, ट्रिक्स के साथ उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले 2-3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, वो आप जरा बताइए। जैसे आपसे ये भी पूछा गया है एनडीए में आर्गुमेंट, बस ये क्वेश्चन के साथ रिलेट करके पूछा गया था कि आर्गुमेंट आई ओमेगा का वैल्यू क्या होगी। आर्गुमेंट एंगल है, आपको इसमें बताना है क्या होगा। देखो ऐसे सॉल्व करना है मुश्किल है, आपको पता है जो आई है, केवल आई, उसका एंगल तो क्या होता है 90, और जो ओमेगा है उसका एंगल होता है 120। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो क्या एंगल इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया? ऐसा नहीं होता है। आर्गुमेंट के लिए एक प्रॉपर्टी है, आर्गुमेंट नकल करता है किसकी, लॉग की। जैसे लॉग एम एन की वैल्यू क्या होती है, लॉग एम, अगर कुछ नहीं होता तो आप बेस ई मान लेते हो, ठीक है, उसको लिखो चाहे नहीं, लॉग एन। वही सेम चीज़ क्या होती है, आर्गुमेंट में होती है। तो आर्गुमेंट को आप क्या लिख सकते हो, आर्गुमेंट आपका आई और प्लस लगा के आर्गुमेंट आपका ओमेगा हो गया। अब दोनों के एंगल हैं, अलग अलग हैं, आप यहाँ लिखोगे 90, यहाँ क्या लिखोगे आप 120, ऐड करोगे 210 डिग्री आ जाएगा। ये ऐसे ही वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ये तो हुआ। अब इसके बाद ये दूसरा वाला है, ये कैसे होगा, ये सब आपका दिमाग खोलने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू चालू करेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये कैसे होगा, आप इसको नॉर्मल कॉन्जुगेट मेथड से सॉल्व करोगे, 1 मिनट ले जाएगा, 1 से 2 मिनट भी ले जा सकता है, जिसकी कैलकुलेशन देखो, और छोटा सा जुगाड़ लगाओगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो देखो कितनी जल्दी होगा। ये क्या लिखा है, 24 है, 20, ऐसा अगर क्वेश्चन है, इसको कहना है सॉल्व करना है, बाहर निकाल के दिखाओ अंडर रूट में, तो आपको क्या करना है, 24 इसके अपॉन में क्या कर देना है आपको 2, तो कितना आया 12। अब 12 को ऐसा तोड़ो कि ये 7, 12 को ऐसा तोड़ो कि 7 भी बन जाए और इसका मल्टीपल भी आ जाए। तो 12 जो है उसको आप कैसे तोड़ सकते हो, 4 × 3, ये तो सोच ही लोगे, 4 + 3 कितना हुआ 7, और 4 × 3 कितना हुआ 12, तो आंसर हो गया 4 + 3 आई, बस यही आंसर हो गया, ख़त्म। इतना आसान है। अब जैसे ये है, ये आपका कितना हुआ 8, 8 का आधा करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब ऐसा कुछ करो कि ये तो 15 आ जाए, है ना, ऐसा कुछ करो कि 15 आ जाए और आपका स्क्वायर करने में कितना आ जाए, ऐसा कुछ करो कि ये 15 आ जाए और रहे भी 4, तो ये कैसे होगा बताओ, 4 + आई केवल हो जाएगा आराम से। देखो 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर हुआ आपका 16, 16 से 1 हटा दिया 15, 15 भी आ रहा है, और 4 × 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तब तो 8 आ ही रहा आराम से, ठीक है ना, सिंपल सा था बिल्कुल ये। अब ये क्वेश्चन आ गए, आपको आई की वैल्यू पता है क्या होती है, √-1, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाए, बताओ √आई की वैल्यू क्या है। अब इसमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, यही तो होगा। तो इसका तरीका है, जिसने ये वाला देखा है, इसका वाला लेक्चर, उसको पता होगा 1 + आई की वैल्यू क्या होती है, 2i होता है। ये 1 + आई की वैल्यू क्या होती है, 2i। तो 2i से ही आप पूरा गेम खेल सकते हो, 1 + आई स्क्वायर होता है यहाँ पर, ये 2i होती है वैल्यू, कुछ नहीं करना है, 1 + आई का होल स्क्वायर, 2 नीचे आ गया, इक्वल टू आई क्या रहेगा ही ये बिल्कुल। अब क्या होगा, जैसे ही स्क्वायर हटेगा आएगा प्लस माइनस, दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया ना, +-1 + i/2, ठीक है। और यहाँ आपका क्या आ गया, √आई, यही वैल्यू पूछी थी, ये आ गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो इसकी वैल्यू निकालना मुश्किल था, लेकिन इसकी वैल्यू तो आप आराम से बता सकते हो। इसमें वैल्यू भी क्या निकालना, इसका कुछ भी पूछ रहे, आपसे पूछ रहे इसका मॉड्यूलस बताओ, तो 1/2 और आई, ठीक, ये आ जाएगा। और अगर ये 2 नीचे आया तो यहाँ दोनों तरफ अंडर रूट नीचे भी रहेगा, है ना, ये चीज़ तो है सिंपल सी। अब यही अगर माइनस में पूछ रहे, यही अगर माइनस में पूछे तो कुछ नहीं करना, यहाँ माइनस लगाओगे, जब ये यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस हुआ तो ये यहाँ माइनस रहा, ये हटेगा इधर माइनस, इधर माइनस, तो आपका ये क्या होगा, इधर माइनस आएगा और ये चीज़ कट के यहाँ माइनस, ये माइनस के लिए हो जाएगा। अब ऐसे ही जो इन दोनों का है 2i का और -2i का, ये आप क्या हमको करके इनको सॉल्व करोगे अपनी कॉपी में, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर दोगे, सेम उसी तरीके से होंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए। देखो जैसे हमने कहा था कि पीवाईक्यूज करने, तो आपके सामने आ गए, ये सारे पीवाईक्यूज से एनडीए में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला तो आपसे ये पूछ दिया इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जिसने कल का लेक्चर देखा वो तो तुरंत आंसर देगा, और जिसको नहीं पता उसको अब पता चल जाएगा। अगर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है और 1 + i 1 - i लिखा है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आई। अब आई की पावर कितनी है, n, इक्वल में कितना दिया हुआ है 1,
अब आप बताओ आई की पावर कितनी, मिनिमम पूछी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो मिनिमम कितनी वैल्यू रखें कि 1 आ जाए। भाई यहाँ तो वैल्यू कुछ भी रख के 1 आ सकता है, लेकिन मिनिमम क्या रखें। आप आई की वैल्यू 2 रखते हो कितना आता है -1, और फिर उसका स्क्वायर कर दोगे यानी कि 2 फिर पावर करोगे तो आई की पावर 4 आता है 1, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 4। अब एन की वैल्यू 8 में भी आता है, लेकिन हमसे स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, ये आंसर। ये हुआ अच्छे से। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये उससे भी थोड़ा सा खतरनाक है, ये जुगाड़ से बहुत जल्दी होगा, नहीं तो आप ये पक्का क्वेश्चन छोड़ के आओगे, ठीक है। ये आप जो क्वेश्चन है ये पक्का छोड़ के आओगे। ये मॉड्यूलस था ना, ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब ऐसा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मॉड्यूलस था, अब मॉड्यूलस में क्या होता है, एक बार प्लस में खुलता है, एक बार माइनस में खुलता है। आप लोग को ये कुछ भी नहीं ध्यान देना है, लेकिन हाँ ये ऑप्शन से होगा ना, कुछ क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन से हो जाते हैं। ऑप्शन आपको एनडीए का पेपर देने जा रहे हो, ऑप्शन तो होंगे ही, तो आप देखोगे इसमें से आपको निकालना है वैल्यू। आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू जेड की, मॉड्यूलस की, तो आप इसमें क्या देखोगे, मैक्सिमम वैल्यू आप देखो रखने में, इसको सॉल्व करने में कहाँ पर ये आएगा 4, वही मैक्सिमम होगी। जहाँ पर 4 आ जाए रखने में, याद रखना है ये चीज़, अगर 4 मैक्सिमम आ गया तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो अब देखो किस में आ सकता है, या तो इसमें आ सकता है, या तो इसमें आ सकता है, या तो इसमें, तीनों में। तो लेकिन आप देखोगे ये और ये थोड़ा सा सेम है, केवल डिजिट उसका साइन का अंतर है, और ये दोनों सेम है, केवल डिजिट और साइन का अंतर है ना, साइन का अंतर है केवल। तो आप एक इसको उठा लो, बहुत जल्दी होगा, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दो, ये 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो, सॉल्व करोगे यहाँ कितना गप, ये तो सीधा 4 आ रहा है, ठीक है बिल्कुल। यह कितना होगा, 5 - 1 कितना 4। अब इसको उठा लो, कितना आएगा, या फिर किसी को भी उठा लो, इसको उठाया हमने, कितना आया, ये आपका कितना 3 का स्क्वायर आ गया, और ये यहाँ पर कितना आ गया 1 का स्क्वायर, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाए 1। अब यहाँ पर ये कितना आएगा 3, तो वैल्यू आ गई -2, ठीक है बिल्कुल आ गई। यहाँ पर भी ऐसे वैल्यू आएगी, है ना। और देखो इनकी वैल्यू सेम आ सकती है और इनकी सेम आ सकती है, अलग अलग भी आए, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर तो माइनस आ गई वैल्यू और यहाँ पर 4 आई है। बाकी आप सॉल्व करोगे उसमें कहो तो 4 आए या ना आए, है। और दूसरी बात मैक्सिमम देना है तो आप एक काम और कर सकते हो, इसको और इसको पहले हटा दो। क्यों, देखो ये सब वहाँ जल्दी सोचना है, इसको क्यों पहले हटाया, पूछा मैक्सिमम वैल्यू है तो दोनों माइनस में है, ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। अब ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, और इसमें यही चीज़ 4 दे रही है, ये तो माइनस की चीज़ दे रही है, तो आंसर आपका कौन सा हो गया, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, देखो कैसे करना, आप जल्दी से कैसे होगा। ये क्वेश्चन देखा, माइनस वाली चीज़ें हटा दी पहले, अब प्लस में ये है और ये है, इसका हमने स्क्वायर किया 4 आ गया। जब यहाँ 4 आ गया है तो यहाँ जाना भी नहीं है, और दूर से आप समझ सकते हो कि इसमें तो 4 नहीं आने वाला, करके देख लो इसमें 4 नहीं आने वाला। यहाँ पर 3 का स्क्वायर हुआ, अब बीच में देखो इसको सॉल्व ऐसे करना, बीच में कोई भी साइन हो, यहाँ बीच में माइनस लगाना है, इसलिए माइनस, समझ लो ना। यहाँ पर भले पेज दिया हुआ है लेकिन आपको जो हमने फॉर्मूला बताया उसमें माइनस लगाना है। तो कितना आएगा इसमें, ये 3 था ना, तो इसमें आपका क्या आएगा 2 आ जाएगा माइनस प्लस का, और उसमें माइनस का आ गया। समझ में आई ना इतनी चीज़। अब चलो वो वाला क्वेश्चन, ये इसमें आपको सॉल्व करना है, केवल सिंपल सा, कुछ नहीं करना। अब ये देखो, इसको आप करोगे किस मेथड से, कॉन्जुगेट से, और कम से न कम भी आपके कितने 2 मिनट ले जाएगा। और ट्रिक से करोगे, जुगाड़ से करोगे, आपका 1 मिनट के अंदर हो जाएगा या फिर 30 सेकंड के अंदर। आप जानते हो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0, ये इतना पता है कि नहीं, बिल्कुल। ओमेगा क्यूब की होती है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होती है 0। इसका यूज़ करके केवल बताना है आपको वैल्यू। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ये इधर वहाँ गया तो वैल्यू आई आपकी माइनस का ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत इतने में नहीं, माइनस से माइनस कट गया। अब आप यहाँ क्या लिखोगे ना, ये हमने 2 फॉर्मूले बताए, ठीक है, ये चीज़ लेकिन ऐसे चलती जा रही है। यहाँ आया ओमेगा और नीचे आया ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो ओमेगा है इसको हम लोग ओमेगा की पावर 4 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब किसी के मन में डाउट आ रहा है कि ओमेगा की पावर 4 इसको क्यों लिखा हमने, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा लिखा था यहाँ पर, ओमेगा की पावर 4 इसलिए किया क्योंकि ओमेगा की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, और ओमेगा की पावर 3 तो 1 होता है ना, तो हम 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, इसीलिए ओमेगा की पावर 4 किया। अब ये 2 से पावर 4 कटी, 2 बची, आपका आया अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी ओमेगा, सिंपल सा, ये हो गया। अब चलो इसके आगे देखते PIQs। अब देखो आपके पास फिर से PIQ आए ये वाले, ये इसमें आपसे पूछा है कि अगर Z + 4 जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 3 के,
ठीक है, लेस देन और क्या, लेस देन और इक्वल टू है 3 के, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी z+1 की। अब आप इसको फिर से वैसे खोल के सॉल्व करोगे ना, टाइम लगेगा, 1-2 मिनट कहो तो चले जाएं। अब हमारी ट्रिक से जो आपको बुक में भी नहीं मिलेगी उससे कैसे करोगे, आपको लिखना है ऊपर मैक्सिमा और नीचे लिखना है मिनिमा। क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ 4 लिखा हुआ है अंदर, 4 लिख लो एज इट इज़। फिर क्या लिखा हुआ है 3 लिख लो, और निकालने में ये जो यहाँ पे क्या लिखा है डिजिट 1 लिख लो, नीचे भी सेम 4 3 1। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, 9 10 जो भी हो पेपर में, अगला क्वेश्चन कभी आए तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नंबर ना 20 30 भी हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, अगर मैक्सिमा पूछा है तो पहले वाले 2 को प्लस करो, 1 को माइनस कर दो। अगर मिनिमा पूछा है तो पहले वाले को माइनस कर दो, बाकी दूसरे को दोनों को प्लस कर दो, बस। यहाँ पूछा है आपसे मैक्सिमा, लेकिन हम बोनस में मिनिमा भी बताएंगे। प्लस प्लस को ऐड करो, कितना हुआ 7, 7 से -1 किया हुआ आंसर 6, ये इसका तो आंसर हो गया। लेकिन अगर मिनिमा पूछ लेते हैं तो प्लस प्लस ये दोनों आपके होंगे 4 और ये 0, सिंपल सा है, प्लस प्लस ये आपके 4 और -4 0 हो गए। इतना आसान है, देखो ये 1 सेकंड के अंदर हुआ कि नहीं, बिल्कुल। और ये क्या हमको लिखने की भी ज़रूरत है, मन में देखोगे हाँ 4 प्लस इन दोनों को प्लस किया, उससे माइनस कर दिया, 6 आंसर मन में होगा कि नहीं। अब इसको खोलोगे आप, पहले इसको पॉजिटिव करके खोलोगे, फिर निगेटिव करके खोलोगे, है ना, मॉडुलस में यही होता है। फिर आप उसमें जाओगे, उसको सॉल्व करोगे, जब जाके आंसर आएगा। या फिर इस तरीके से कर लो 1 सेकंड के अंदर। अच्छा तरीका था कि नहीं, ठीक है। अब देखो कुछ में क्या होता है, जो आप लोग पढ़ के आते हो तो एनडीए जो है आपका यूपीएससी चेक करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपका दिमाग कितना चलता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। अब जो अच्छे से पढ़ के आए हैं, देखो इसको सॉल्व करके भी आंसर हो सकता है, लेकिन जो अच्छे से पढ़ के आए उसको पता है कुछ नहीं सॉल्व करना, इसकी वैल्यू होती है 0। ये हमने कल भी लिखवाया था, 1 + ω²। देखो होती तो 1 प्लस ऐसे लिखी जाती है, ω + ω² = 0 ये रहती है, लेकिन बीच में ω² कर दिया प्लस में, तो कुछ अंतर है क्या, नहीं। अब ये 0 है तो बाकी सब 0, आंसर 0, ठीक है। तो कुछ चीज़ें याद रखने से बहुत फ़ायदा होगा। जैसे ये है, ये तो कल भी बताया था, आज भी, ये तो याद ही रखना। अगर ऐसा हो तो मॉड्यूलस अलग अलग हो जाते हैं, Z1 अलग और Z2 अलग, ये रहता है, ठीक है, याद रखना। इससे भी बहुत आगे काम आएगा, कल ही वाले क्वेश्चन में काम आया था। अब ये पूछा है आपसे, देखो फिर से आपसे कहा, देखो अलग अलग तरीके से आप कह दिया ω 100, ω 200, ω 300, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा देखना है, ω 100 आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, कितना बचेगा, 99 तक चला जाएगा, तो ये हो गई वैल्यू ω केवल। फिर इसके बाद यहाँ 200, ये 198 तक चला जाएगा, फिर इसके बाद आपका क्या बचेगा, ω²। और ये तो पूरा ही चला जाएगा, 3 का मल्टीपल है, ω³ की वैल्यू अगर 1 होती है तो ω 300 की भी तो 1 ही होगी, तो ये आ गया आपका कितना, 1। सिंपल सा ये चीज़ हो गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों की वैल्यू ω में, ये तो सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ अब आगे रह नहीं गया। इसको पहले आप नॉर्मल मेथड में करोगे, फिर इसको आराम से सॉल्व कर लोगे जब बेसिक मेथड में आ गया, बिल्कुल इसमें तो कुछ नहीं था। अब इसके बाद आपका आ गया ये क्वेश्चन, ये तो नॉर्मली सा था ना, इसमें आप ये वैल्यू डाल दी। अब इसमें क्या तो यही आंसर होगा, या इसके आगे कोई वैल्यू देंगे तो आप सॉल्व करोगे, सिंपल सा। अब ये देखो कहा है कि इफ़ Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2 हमारे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसे मान लो A + IB है एक Z1, और दूसरा क्या है Z2 आपका है X + IY, ऐसे करके दूंगा, ठीक है। तो आपसे कहा है अगर इनका मॉड्यूलस आपस में इक्वल है तो क्या Z1 = Z2 होगा, मतलब जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। तो सिंपल सा है, तो आप इसको जो इनके मेथड्स हैं प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करोगे, या अपने मन में एकदम से एक एग्जांपल ले लो। जैसे हमने लिया 1 + I और 1 - I, आपको पता है इन लोग को तो स्क्वायर करके रखना होता है, इसका भी 2 आता है, जिसने ज़्यादा क्वेश्चन लगाए वही ट्रिक बना पाता है। इसका भी वो आता है आपका 2, और इसका भी क्या आता है 2, सिंपल सा है, √2 मॉड्यूलस। हाँ, अब दोनों का 2 आ रहा है, लेकिन क्या दोनों आपस में सेम है, नहीं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन था, ओनली 1 सही, ओनली 2 सही, ओनली 3 सही, ऐसे था, ठीक है। अब ऐसे आने लगा 1 सही है या फिर 2 सही, मतलब 1 2 दोनों सही हैं, या फिर 1 2 3 सही हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसे अब की बार आ सकता है ये क्वेश्चन। अब इसमें कह रहे हैं रियल पार्ट जो है Z का, वो रियल पार्ट Z2 के इक्वल होगा। अब यहाँ से देखने से लग रहा हाँ बिल्कुल, यहाँ से देखने से लग रहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। यहाँ से देखने से लग नहीं रहा, देखो ये 1 और ये आपका ये यहाँ पर 1, और यहाँ पर इसके I के आगे 1 है, यहाँ पर I के आगे 1 है। लेकिन हम यहाँ पर अगर करके थोड़ी सी ये लगा दें, -2I कर दें ना, तो सिस्टम पूरा हिल गया। यही सेम चीज़ इमेजिनरी में होगी। अगर ये मेन जो मुद्दा है, ये चीज़ नहीं इक्वल हुआ तो ये नीचे वाले होंगे नहीं, लेकिन अगर ये कोई पूछे तो -2I लगा दिया हमने, अब तो नहीं होगा ना इक्वल।
अब चलो अच्छा इतना नोट करो, आगे देखते हैं फिर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो PYQ दिया हुआ है ये कैसे होगा। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं कुछ, जैसे माइनस का 3π/4, ठीक है, π/4, और आपको दे दिया इसमें 3π/4 और माइनस का π/4, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो पहले तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्या लिखोगे, 3 + i ऊपर भी और यहाँ पर भी लिखा। अब इसको सॉल्व करोगे, जब वैल्यू आ जाएगी तो आप पूरा रखोगे आंसर, तब जाके आएगा, ठीक है ना। ये भी तरीका अच्छा है जिनको रैंक नहीं लानी उनके लिए। बाकी जिनको रैंक लानी उनके लिए ये तरीका है जो दिमाग से थोड़ा सोचेंगे। अगर ये माइनस है यहाँ पर तो इधर भी माइनस जाएगा, इधर भी माइनस जाएगा, है सिंपल सी बात। ये अंदर माइनस जाएगा, माइनस मतलब जो हम लोग ने कल पढ़ा था, ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, बिल्कुल। और वहाँ पर क्या होता था, -π होता था, -π जो थीटा आ रहा हो, तो वो कौन सी वैल्यू हो सकती है, π/4 प्लस की नहीं हो सकती, 3π/4 प्लस की नहीं हो सकती, माइनस की आनी ना। ये π/4 है तो, लेकिन ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से लाई करेगी, π/4, ये π/4 है, थर्ड क्वाड्रेंट 270 में जाता है, ठीक है। तो यही तो हो सकता है, ये π/4, ये 45 डिग्री है, और माइनस में यही तो एक बचा, आंसर ये हो गया। बस इतना सोचना, अगर ये माइनस है इसको नीचे वाले को भूल जाओ, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो ये दोनों तो चले गए, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव हो सकता है, लेकिन π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में आता ही नहीं है ना। ये आप देखो, ये होता है, यहाँ कितना आएगा, यहाँ तक 90 रहता है, यहाँ तक आपका क्या रहता है 180, यहाँ 270, यहाँ पर 360 रहता है। अब 3π/4 कितना होगा, 45, ये आपका कितना होता है 45 इंटू आपने कितना कर दिया, 45 इंटू आपने 3 कर दिया, कितना आ गया, 135 आ गया। अब 135 जो इसको आप कैसे दिखा सकते हो, ये जो 135 उसको आप ऐसे दिखा सकते हो 180 प्लस, ये 90 प्लस करके आप दिखा सकते हो ना, ये चीज़ रहेगी, ऐसे आएगा ये वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद देखो क्या, अब ये तो आपको समझ में आया। अब इसके आगे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें फिर से वही बात है, आप पूरा खोलोगे, सॉल्व करोगे, या फिर एक इतनी चीज़ें अगर पावर इवन हो और ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पर √3 की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कुछ भी हो और यहाँ पर i के आगे केवल 1 पावर हो, i के आगे केवल 1 मतलब क्या आपका वैल्यू हो, जैसे i के आगे 1 है तो हम केवल i लिख देते हैं, और 3 की जगह कुछ भी हो तो आंसर हो जाता है केवल 1 बस। अगर पावर इवन है तो ऑड है उसका अलग तरीका, लेकिन अगर इवन है तो ये NDA में आया हुआ है, ठीक है, ये याद रखना, ये ना सोचना अपने मन से बना हुआ है। आसान क्वेश्चन है ना, इसलिए लगा होगा कि बस पावर 1 मतलब अगर ये 6 है और ऐसे इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आंसर 1 होता है, तो NDA ने दिया है, हम लोग की इसमें कोई गलती नहीं, आसान क्वेश्चन भी आते हैं, आपको इन्हीं को पिक करना है। अब जैसे यह लाइक क्वेश्चन दे दिया है, इसमें i+1 + i की पावर 4n + 5 है, और इसकी पावर क्या 4n + 3 ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है आपको केवल, ठीक है, सॉल्व करना है। उसमें नीचे कुछ ऑप्शन दिए होंगे ना, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनसे मैच करना है। तो हमने यहाँ ऑप्शंस नहीं लिए, लेकिन तब भी देखो आंसर कैसे निकलेगा। अब इसे 1 + i है, 1 - i, अब इसको ऐसे छोड़ दो, इसमें आप क्या करोगे, वैल्यू 1 डाल दो, तो हो गया 1 + i की पावर कितनी, 4 × 1 4, यहाँ पर 9 आ गया, और नीचे में कितना आया 1 - i की पावर 7, बिल्कुल यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपने सॉल्व किया, ये चीज़ इससे ये चीज़ कितनी है, बराबर में, देखो इसको 2 पावर हटा दो तो ये दोनों बराबर में, 1 + i और 1 - i कितना होगा, यहाँ पर हमने 2 पावर हटा दी, 7 रखा, और आपका कितना 1 + i जो है उसको हमने यहाँ रख लिया। इतना कर सकते हैं आराम से। अब ये 1 + i 1 - i दोनों की पावर सेम है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, i, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग i। और 1 + i² की वैल्यू क्या होती थी 2i, तो इसको हमने कर दिया 2i, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई नहीं। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, वैल्यू आ गई -2, यही आंसर वहाँ दिया होगा, आपका आंसर यही होगा, ठीक है, सिंपल सा था। आपको केवल वैल्यू यहाँ पर कितनी डाल देनी, 1, इतनी आसानी सॉल्व हो जाएगा। जिसको ये याद था उसके लिए, नहीं तो ये बहुत लंबा जाएगा ना, ऐसे तो बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन। इसी के साथ आपके ये PYQs हो गए। अब इसके आगे हम सीक्वेंस एंड सीरीज AP-GP वाले क्वेश्चंस करेंगे, कल या परसों तक वो आ जाएगा। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहेंगे और ऐसे ही ट्रिक्स देखने के लिए। और अगर कोई उसकी तैयारी कर रहा है, क्या कहते हैं, जो अभी 11th क्लास में या 12th क्लास में, तो हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी देख सकता है। उसमें हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को तो 1 शॉट में ख़त्म किया है ना, जो आपके NDA में भी काम आएंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे आपके क्या होते हैं, ओट्स के बारे में पूछ लेते हैं NDA में, आपको काम आएगा। ये सब देखने के लिए आप हमारे चैनल में विजिट करें, है ना, और अंदर देखें कौन कौन से अलग तरह की वीडियो हैं, ठीक है। हमने एक वीडियो में ब्लैक होल के बारे में बात की, अगर किसी को इंटरेस्ट है वो भी देख सकता है। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।